हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लेक्चर में लोग डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स में बकेट हैशिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉलिजन रिजोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में स्टडी की। ओके स्टूडेंट्स, bucket hashing means this technique postpones collisions but doesn't resolve them completely. ओके, बकेट हैशिंग में क्या है कि जो collisions हैं उन्हें पोस्टपोन तो किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, बट कंप्लीटली उन्हें रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं वो। Here hash table is made up of buckets, means जो hash table है वो bucket से बनी है, where each bucket can hold multiple records. ओके, जो hash table में जो buckets हैं उसमें जो एक सिंगल बकेट है या प्रत्येक बकेट है वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को होल्ड कर सकता है। देयर इज वन बकेट एट ईच हैश एड्रेस एंड दिस मीन्स दैट वी कैन स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ गिवन हैश एड्रेस। ओके, मीन्स जो एक बकेट है प्रत्येक जो हैश टेबल है उसमें हैश एड्रेस पर, ओके, और उस हैश एड्रेस पर बकेट की हेल्प से हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स होल्ड कर सकते हैं। कॉलिजन्स विल अकर ओनली आफ्टर अ बकेट इज फुल। ओके, मीन्स कॉलिजन उस केस में अकर होगा जब जो बकेट है उसका जो साइज है वो फुल हो जाएगा। सपोज अगर जो हैश टेबल है वहाँ पे जो सिंगल बकेट है वो 3 स्लॉट्स में डिवाइड है या 3 पोर्शंस में डिवाइड है। अगर सपोज ऑल 3 पोर्शंस अगर फुल हैं तो उस केस में और सेम जो की है उसका सेम उसको लिए सेम हैश एड्रेस असाइन किया गया है। ओके, बट देयर इज नो एम्प्टी स्पेस फॉर दैट लोकेशन। ओके, तो टेबल में उस की को स्टोर करने के लिए उस एड्रेस पे कोई भी एम्प्टी बकेट नहीं है, कोई एम्प्टी पोर्शन नहीं है, तो उस केस में क्या है, कॉलिजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, बकेट हैशिंग को हम लोग स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। इन दिस एग्जाम्पल we have taken a hash table in which each bucket can hold 3 records. ओके, जो हैश टेबल में कंसिडर की है उसमें एक सिंगल बकेट है वो 3 रिकॉर्ड्स को होल्ड कर सकती है। सो वी कैन स्टोर 3 रिकॉर्ड्स एट द सेम हैश एड्रेस विदाउट एनी कॉलिजन। A collision occurs only when a fourth record with the same hash address arrives. Okay, उसी केस में collision occur होगा सेम हैश एड्रेस से जो फोर्थ रिकॉर्ड वहाँ पे अराइव होगा। ओके स्टूडेंट्स, कीज आर जो कीज हमने ली है दैट इज 4895 6559 5912 4047 6766 4390 4640 4900 and 4411. Okay, these are the keys and hash function is given as h of key equal to key modulo division 7. Okay, 7 is the size of the table. Okay, फर्स्ट की है 4895
इसके लिए हैश एड्रेस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन हैश फंक्शन। की मॉडुलो डिवीजन 7, ओके, तो रिमाइंडर आया दैट इज 2। दिस इज द हैश एड्रेस फॉर दिस की, ओके। सेम वे में जो नेक्स्ट की गिवन है 6559, इसके लिए हैश टेबल में हैश एड्रेस फाइंड आउट करेंगे इसको, ओके। तो इसके लिए जो हैश एड्रेस जनरेट हुआ दैट इज 0, ओके। एंड नेक्स्ट की इज 5912, द हैश एड्रेस फॉर दिस की इज 4। 5912 मॉडुलो डिवीजन 7, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 4। एंड नेक्स्ट की 4047, द हैश एड्रेस फॉर दिस की इज 1। 4047 मॉडुलो डिवीजन बाय 7, that is table size, okay। And next key is the 6766, the hash address for this key is 6766 modulo division table size, okay। that is जो रिजल्ट आया हमारे पास क्या 4, okay। and next key is the 4390 मॉडुलो डिवीजन 7, रिजल्ट हमारे पास आ गया 1, ओके। दिस इज द हैश एड्रेस फॉर दिस की इन द हैश टेबल, ओके। एंड नेक्स्ट की इज द 4640, ओके। द हैश एड्रेस फॉर द की 4640 जो हैश फंक्शन की बदला उसके हेल्प से ने फाइंड आउट किया, हैश एड्रेस हमारे पास आया 6, ओके। एंड नेक्स्ट की इज द 4900, ओके। 4900 मॉडुलो डिवीजन बाय टेबल साइज क्या 7 है, ओके। तो हमारे पास जो हैश एड्रेस जनरेट हुआ वो क्या है 0, ओके। एंड नेक्स्ट की इज द 4411 के द हैश एड्रेस फॉर दिस की इज 1, ओके। स्टूडेंट्स, जो हैश फंक्शन गिवन था उसके हेल्प से जो कीज हैं उनके लिए हमने हैश एड्रेस फाइंड आउट कर लिया है, ओके। जैसा कि जो हैश एड्रेस फाइंड आउट करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हैश एड्रेस 2 है यहाँ पे, ओके। एंड 4 यहाँ पे 2 कीज के लिए असाइन है फॉर दिस की 5912 एंड 6766, ओके। एंड हैश एड्रेस जो 1 है वो कीज 4047, 4390 एंड 4411 के लिए हैश एड्रेस 1 असाइन हुआ है, ओके। एंड जो हैश एड्रेस 0 है कीज हैं 6559 एंड 4900, ओके। अब देखें किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ जो बकेट हैशिंग मेथड है उसकी हेल्प से जो हैश टेबल में इन कीज को इंसर्ट करेंगे, ओके। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हैश टेबल, ओके। इसके अंदर टोटल 7 बकेट्स हैं, बकेट 0, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5 एंड बकेट 6, ओके। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बकेट्स हैं हैश टेबल में उसके अंदर हम मैक्सिमम 3 रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, ओके। 1 2 3, ओके। एक बकेट के अंदर 3 रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, जिसके हमारे पास जो फर्स्ट की है उसके लिए हैश एड्रेस क्या 2, ओके। इसको हम हैश एड्रेस 2 है, इसके लिए इसको हम स्टोर करेंगे बकेट 2 में 4895, ओके। दिस इज बकेट 2, इसको हमने इसको इंसर्ट कर दिया हैश टेबल में 4895, ओके। एंड नेक्स्ट की इज द 6559, ओके। इसके लिए हैश एड्रेस क्या है 0, मीन्स जो बकेट 0 है वहाँ पे इस हैश की को हम इंसर्ट करेंगे, ओके। दिस इज बकेट 0, ओके। बकेट 0 में हमने 6559 की से स्टोर करा दिया। एंड नेक्स्ट की जिसके लिए हैश एड्रेस 0 जनरेट हुआ दैट इज 4900, ओके। 4900 को हमने क्या किया, जो बकेट 0 है उसमें नेक्स्ट पोजीशन पे, ओके, उस बकेट में मीन्स बकेट 0 में इसे इंसर्ट कर दिया है, ओके। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट कीज 5912, द हैश एड्रेस फॉर दिस कीज 4, ओके। मीन जो बकेट 4 है उसमें हम इस बकेट 4 में इस की को इंसर्ट करेंगे, ओके। बकेट दिस इज बकेट 4, तो 5912 जो की थी उसको हमने
इंसर्ट कर दिया। ओके, एंड नेक्स्ट की द 4047, इसके लिए हैश एड्रेस क्या 1, बकेट 1 में से हम इंसर्ट करेंगे 4047। ओके, नेक्स्ट की 6766, हैश एड्रेस 4 है, तो बकेट 4 में से इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट पोजीशन पे 6766। इसकी को हमने यहाँ पे बकेट में जो हैश टेबल है वहाँ पे से इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट की इज द 4390, इसके लिए हैश एड्रेस है क्या 1, मीन्स बकेट 1 में से इंसर्ट करेंगे। जैसे बकेट 1, ओके, बकेट 1 में हमने 4390 जो की थी उसे इंसर्ट कर दिया नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट की इज द 4640। ओके, 4640 के लिए हैश एड्रेस का 6 है कि, तो इसे हम बकेट 6 में इंसर्ट करेंगे। बकेट 6 में हमने 4640 जो की है उसे इंसर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी जितनी भी कीज़ थी उनके लिए जो हैश एड्रेस थे उन हैश एड्रेस के अकॉर्डिंग जो बकेट है उस बकेट में हमने स्टोर कर दिया, उन्हें इंसर्ट कर दिया टेबल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अगर सपोज जैसे कि हम देख रहे हैं बकेट 1 में यहाँ पे जो बकेट का साइज़ था वो 3 एलिमेंट्स का है। ओके, तो यहाँ पे ऑल 3 एलिमेंट्स स्टोर हैं। अगर सपोज कोई फोर्थ जो रिकॉर्ड अगर हम इस सेम हैश एड्रेस पे अगर स्टोर करना चाह रहे हैं, अगर अराइव हो रहा है, तो उस केस में क्या कॉलिजन अकर हो जाएगा। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज वेस्टेज ऑफ स्पेस सिंस मैनी बकेट्स विल नॉट बी ऑक्यूपाइड और विल बी पार्सली ऑक्यूपाइड। ओके स्टूडेंट्स, मेमोरी वेस्टेज इन सेंस अगर सपोज बात करें बकेट 5, ओके, इस देख रहे हैं बकेट 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट या की इंसर्ट नहीं हुई, तो ये स्पेस जो है मेमोरी वेस्टेज एक तरीके से है। या हम बात करें बकेट 2 में यहाँ पे एक सिंगल की स्टोर्ड है, बाकी जो स्पेस है वो वहाँ पर कोई भी एलिमेंट स्टोर्ड नहीं, कोई भी एलिमेंट जो की है वो इंसर्ट नहीं हुई, तो उस केस में क्या जो स्पेस है वो एक तरीके से मेमोरी वेस्टेज हो रही है यहाँ पे। ओके, दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ बकेट हैशिंग। अनदर प्रॉब्लम इज दैट this method doesn't prevent collisions। ओके, ये जो बकेट हैशिंग मेथड है ये जो collisions को प्रिवेंट नहीं करता है, बट ओनली डिफर्स देम, एंड व्हेन collisions occur they have to be resolved using a collision resolution technique like open addressing। Okay students, this is about the working of the bucket hashing। Okay, thank you students।